जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्ट्रीट 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा यूपी ट्रिपल एससी पेट संबंधित मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षा सितंबर में होने वाली है उसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए का, खा, गा, घा, अड़ा। ऑप्शन नंबर बी चा, छा, जा, झा, या। ऑप्शन नंबर गा, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ऑप्शन नंबर घा, ता, था, दा, धा, ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं का, खा, गा, का वर्ग की, तो ये हमारी क्या हो जाती है दोस्तों? किस प्रकार की? ये हमारी कंठ्य ध्वनियां हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? कंठ्य। चा वर्ग की बात करते हैं तो ये हमारी कैसे होती है दोस्तों? तालव्य। तालव्य। टा वर्ग की बात करेंगे तो ये हमारी कैसी होती है ध्वनियां दोस्तों? मूर्धन्य। मूर्धन्य हो जाती है। और ता वर्ग की ये तो दोस्तों क्या कैसी होती है? दंतय। दंतय हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या पूछा गया? निम्न में से तालव्य ध्वनियां कौन सी है? और दोस्तों इसी के साथ जानते ही चलते हैं, जो हमारा पा वर्ग होता है ये दोस्तों हमारी कैसे होती है? ओष्ठ। ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा। खा ये हमारी कैसी है? तालव्य। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वह टेलीविजन पर समाचार देख रहा है, वाक्य में कारक है। ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर बी कारण कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों क्या? वह टेलीविजन पर क्या दोस्तों? पर आ गया। में पर जो होता है तो वह किस में होता है? अधिकरण कारक में होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। में पर, इसका कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? में पर। आगे बात करते हैं कर्ण। कर्ण क्या होता है दोस्तों? से के द्वारा। से के द्वारा किसी साधन की बात की जा रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा? से के द्वारा। संबंध क्या दोस्तों पता है? का, की, रा, री, ये दोस्तों किसमें आते हैं? संबंध कारक में। और कर्म कारक की बात करते हैं, कर्म को हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से उत्तम पुरुष बताइए। ऑप्शन नंबर ए मैं, ऑप्शन नंबर बी तुम, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर गा बे, ऑप्शन नंबर घा ये है। यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों? उत्तम पुरुष बताइए। आप लोगों को बताना है उत्तम पुरुषवाचक क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उत्तम की, उत्तम में हमारा क्या होता है? में जो होता है वह उत्तम में आता है। और तुम की बात करते हैं, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? मध्यम के अंतर्गत आता है। मध्यम। बे की बात करते हैं, बे जो बे और ये दोनों हमारे किस में आते हैं दोस्तों? अन्य। अन्य में। और दोस्तों इन तीनों की अगर हम बात करते हैं, तीनों ये किस में आते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। किसका? पुष्पांजलि का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पुष्पधन अंजलि, ऑप्शन नंबर बी पुष्पाधन अंजलि, ऑप्शन नंबर सी पुष्पधन अंजलि, ऑप्शन नंबर डी पुष्पधन जली। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है। और दोस्तों इसमें पुष्पांजलि में संधि हमारी कौन सी होगी ये भी आपको बताना। देखिए दोस्तों, इसका अगर हम संधि विच्छेद की बात करते हैं, सही बिल्कुल सही संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? पुष्पधन अंजलि। और इसमें दोस्तों संधि हमारी क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बनावट, ऑप्शन नंबर बी छात्र, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी अमरूद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं छात्र, छात्र क्या होता है? सूर्य होता है, अमरूद होता है। तो ये तीनों हमारे किसके अंतर्गत जा रहे हैं? ये तीनों हमारे क्या है? पुल्लिंग। ये तीनों कैसे है दोस्तों? पुल्लिंग है। बात करते हैं बनावट, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर। बनावट क्या होती है? तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
जिसके समान दूसरा कोई ना हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए अनन्य, ऑप्शन नंबर बी अतुलनीय, ऑप्शन नंबर सी असामान्य, ऑप्शन नंबर डी असीम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो दोस्तों जिसके समान दूसरा कोई ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अनन्य, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अतुलनीय, तो इसे दोस्तों क्या कहेंगे, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके। क्या दोस्तों, जिसकी तुलना ना हो सके तो उसे हम क्या कहेंगे, अतुलनीय। असामान्य की बात करते हैं, असामान्य तो क्या कहेंगे, जो सामान्य ना हो, जो सामान्य ना हो उसे असामान्य कहते हैं। असीम की बात करते हैं, असीम किसे कहते हैं, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो उसे हम असीम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी भिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी विज्ञ, ऑप्शन नंबर डी अनभिज्ञ। किसका दोस्तों विलोम शब्द आपको बताना है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या हो जाता है, अनभिज्ञ हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों भिज्ञ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा शुद्ध है, अनभिज्ञ। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सुमंत बुलाए, पक्त में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास, ऑप्शन नंबर डी यमक। यहाँ पे दोस्तों क्या, मुदित महीपत मंदिर आए, माँ वर्ण की आवृत्ति दोस्तों कितनी बार हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, जहाँ पे एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पे हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम उपमा की बात करते हैं, दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, जहाँ पे दोस्तों दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, वह हमारा क्या कहलाता है, उपमा। रूपक की बात करते हैं, रूपक दोस्तों किसे कहते हैं, उपमेय को उपमान बताया जाए, जहाँ पे दोस्तों उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपमा, रूपक अलंकार कहते हैं। यमक की बात करते हैं, यमक को तो दोस्तों सभी को पता है, एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो लेकिन दोस्तों उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए जिनेंद्र, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन हार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, पंच परमेश्वर अब कहानी की अगर बात करते हैं तो पंच परमेश्वर कहानी के संपादक कौन हो जाते हैं, प्रेमचंद, प्रेमचंद जी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कचौड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बुद्धि काम में लगाना, मूर्खता ना दिखाना, घबरा जाना, कभी ना आना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी घबरा जाना। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए मैत्री पुष्पा, ऑप्शन नंबर बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रकांता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चंद्रकांता हो जाएंगे। कौन, चंद्रकांता। व्यास सम्मान की दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्थापना। दोस्तों इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं, शुरुआत कब हुई थी, 1991 में, 1991 में इसकी शुरुआत हुई। और इसमें दोस्तों राशि कितनी दी जाती है, राशि की बात करेंगे तो राशि कितनी दी जाती है दोस्तों, 4 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। और किस भाषा के लिए दिया जाता है, भाषा। तो दोस्तों ये किसके लिए दिया जाता है, हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रथम बार ये किसे दिया गया था, प्रथम बार
तो दोस्तों ये प्रथम बार दिया गया था रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, किस भाषा के लिए दिया गया था? भारत की प्राचीन भाषा परिवार के लिए दिया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभिमान। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए मान, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन नंबर सी अभी, ऑप्शन नंबर डी अब। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया उपसर्ग, क्या पूछा गया है? उपसर्ग। तो अभिमान में उपसर्ग हमारा क्या आ जाएगा? अभी। अभी जो है उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ताम्य पद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी राघव राव, ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं? अज्ञेय जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सात गीत वर्ष ये किसकी हो जाती है? धर्मवीर भारती, कनुप्रिया इन्हीं की हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए अच्छा, ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी अमिट, ऑप्शन नंबर डी अपार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, तो जो दोस्तों क्या, जो छीण ना हो सके तो उसे हम क्या कहेंगे? अच्छे, अच्छे कहते हैं। अंत, अंत की बात करते हैं, जिसका अंत ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अंत। अमिट की बात करते हैं, ना मिटने वाला उसे अमिट कहते हैं। अपार, जिसका पार ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अपार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अच्छे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाए? तो दोस्तों किसके अंतर्गत आता है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 343। और दोस्तों 343 संविधान के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर लिपि की बात करते हैं, लिपि, तो लिपि हमारी कौन सी आती है? तो लिपि आ जाएगी दोस्तों हमारी देवनागरी, देवनागरी हो जाती है। इसी के साथ संविधान में हिंदी का वर्णन, वर्णन की अगर बात करते हैं, हिंदी का वर्णन किस अनुच्छेद से कहां तक है? तो दोस्तों 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। दोस्तों अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूची इनकी इसमें कितनी है? दोस्तों अनुसूची कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। भाषाएं इसमें कितनी है? भाषाएं दोस्तों कितनी हो जाती हैं? टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं संविधान के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तार तार करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए खुश रहना, ऑप्शन नंबर बी धज्जियां उड़ाना, ऑप्शन नंबर सी मंत्र जपना, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रख करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या जाएगा यह आपको बताना है। तार तार करना, दोस्तों लोग कहते हैं ना उसको हमने तार तार कर दिया, उसकी धज्जियां उड़ाना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धज्जियां उड़ाना। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गले का आभूषण, ऑप्शन नंबर बी भ्रमर, ऑप्शन नंबर सी सखी, ऑप्शन नंबर डी सहेली। दोस्तों इनमें से अली का अर्थ नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? भ्रमर, जो भ्रमर है ये भी अली का अर्थ हो जाएगा, सखी भी हो जाएगा और सहेली। बात करते हैं गले का आभूषण, ये दोस्तों अली का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी संयोग, ऑप्शन नंबर सी वियोग, ऑप्शन नंबर डी हास्य।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अद्भुत अद्भुत रस की अगर बात करते हैं अद्भुत, तो इसका स्थायी भाव हमारा क्या जाता है, विस्मय। विस्मय या दोस्तों आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। आश्चर्य हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों हमारा क्या जाता है, हास। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं किसके अंतर्गत आते हैं दोनों, ये दोस्तों हमारे दोनों आते हैं श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। तो इनका स्थायी भाव हमारा क्या आता है, रति। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों जब मिलन होता है तो वह हमारा क्या आता है, तो वह हमारा हो जाता है सहयोग श्रृंगार। मिलता है जब कोई प्रेमी या प्रेमिका, और जब बिछड़न होता है तो दोस्तों वह हमारा क्या आता है, वियोग। तो यहाँ पे बीजा गया मिलन होता है, तो वह हमारा क्या जाएगा, सहयोग श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास उसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हो। ठीक है दोस्तों, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। जैसे आकाश पाताल, ये किसका हो जाएगा, माता पिता। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है। ऑप्शन नंबर राज्य विभाग, ऑप्शन नंबर बी उच्चतर शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर सी विधायी विभाग, ऑप्शन नंबर डी साहित्यिक विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राज्य भाषा विभाग। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं विधि विभाग की बात करते हैं, ये दोस्तों हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये आता है कानून मंत्रालय के अंतर्गत। मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की बात करते हैं, उच्च शिक्षा विभाग ये दोस्तों किसके अंतर्गत है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। आगे बढ़ेगा और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए गहरी दोस्ती, ऑप्शन नंबर बी उम्र पता लगना, ऑप्शन नंबर सी चंकित करना, ऑप्शन नंबर डी बोलने से रुकना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करते हैं तो वह हमारा क्या हो जाएगा, उम्र पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कीर्ति है। ऑप्शन नंबर राहुल सस्केत्यान यात्रा, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी शरत चंद्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, आवारा मसीहा की अगर बात करते हैं तो ये किसकी हो जाती है, शरत चंद्र की हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, शरत चंद्र। देवदास भी दोस्तों किसकी है, शरत चंद्र की। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव पर, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया। ऑप्शन नंबर राहुल सस्केत्यान, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है।
देखिए दोस्तों, तो ये किसने कहा था दोस्तों? राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या आदिकाल ही कहा है? किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों क्या कहा? बीज उत्पन्न काल कहा है आदिकाल को। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। इसी के साथ आगे बढ़ेगा और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एक राक्षस का नाम, ऑप्शन नंबर बी तिनका, ऑप्शन नंबर सी एकमात्र, ऑप्शन नंबर डी गधा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं? एकमात्र, केवल। क्या दोस्तों? केवल, सिर्फ, एक, एकल। इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों? केवल, सिर्फ, एक, एकल, इकलौता, अकेला, ये इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर द्रविड़ भाषा, ऑप्शन नंबर बी भारोपी, ऑप्शन नंबर सी चीनी तिब्बती, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिक। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 के अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारी कितनी आती है? किसके अंतर्गत आती है? भारोपी के अंतर्गत आती है। द्रविड़ की बात करते हैं, ये दोस्तों कितनी बोला जाती है? ये 19.64% बोले जाने वाली भाषा है। इसके अंतर्गत कौन से? कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल। ठीक है दोस्तों। भारोपी के अंतर्गत बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमारे कितने परसेंट आती है? 18%। इंडो ईरानी, दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं? इंडो ईरानी भारतीय आर्य भाषा परिवार। आगे बात करते हैं। और दोस्तों हिंदी, गुजराती, सिंधी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं चीनी तिब्बती, ये दोस्तों कितनी आ थी? 11%। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या का स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 12। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 11। कितने होते हैं? 11। इसमें हमारे 4 स्वर होते हैं, 4 ह्रास स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर अल्पविराम, ऑप्शन नंबर बी लगाओ चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी अर्धविराम, ऑप्शन नंबर डी विवरण चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जाना है तो क्या आ जाएगा दोस्तों? अल्पप्राण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर शंख, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी मेघ, ऑप्शन नंबर डी कपूर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेघ। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मेघ कहते हैं। मेघ हो गया, बादल, वर्षा, आकाश। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ऋजु शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर वक्र, ऑप्शन नंबर बी तर्क, ऑप्शन नंबर सी सीधा, ऑप्शन नंबर डी विरल। तो दोस्तों ऋजु का अगर विलोम की बात करते हैं तो ऋजु का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? वक्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए कुरंग, ऑप्शन नंबर बी केसारी, ऑप्शन नंबर सी भुजंग, ऑप्शन नंबर डी तुरंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? केसरी। केसरी हो जाएगा। सिंह, प्रज्ञाल, हरि, महावीर। भुजंग का अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सांप हो गया। ठीक है दोस्तों। अहि, विषधर, ब्याल, फणीधर, ये दोस्तों क्या हो जाते हैं? सांप के पर्यायवाची हो जाते हैं।
तुरंग का दोस्तों पता ही होगा, सेदब, सरता, अश्व, घोटक, घोड़ा, ये किसके होते हैं? तुरंग के। कुरंग के दोस्तों दो ही हैं, बंदर और सरेड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों 30 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए सभी लोग कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।